पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। ठीक है, हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, पहला यूनिट कर रहे हैं, जिसका सब यूनिट फर्स्ट हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट में कर दिया था, पार्ट नंबर 1 में। अब सब यूनिट नंबर 2 यानी जो हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध विज्ञान कला एवं पेशे के रूप में, यानी साइंस आर्ट और प्रोफेशन के रूप में, ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। क्लियर हो गया? देखो मैंने किस तरह से फ्रेम किया है, प्रबंध विज्ञान के रूप में, उसके बाद यहाँ पे प्रबंध कला के रूप में और प्रबंध एक पेशे के रूप में, जिसको हम प्रबंध का पेशाकरण भी कहते हैं। प्रबंध का पेशाकरण भी कहते हैं। मैंने कहा था आपको सारा कंटेंट पहले याद करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे पूरी जैसे बिजनेस अच्छे से याद हो जाएगी तो पेपर में ना, पेपर को हैंडल करना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रबंध विज्ञान के रूप में। अब आप ध्यान से देखो तो विज्ञान की विशेषताएं क्या होती है। इसने बोला व्यवस्थित ज्ञान समूह। सबसे पहले तो देखो बेटा, आपके पास नॉलेज होती है। क्या होती है? नॉलेज। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोलो या सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बोल लो। क्लियर है? तो उसने बोला व्यवस्थित ज्ञान समूह। साइंस के लिए भी क्या होता है, पहले तो आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ये परीक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं। यानी साइंस की जितनी भी चीजें होती है वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। तो यहीं पे ये भी बोल रहा है कि सबसे पहले तो व्यवस्थित ज्ञान समूह, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये परीक्षण पर आधारित होता है। परीक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। और जब एक बार वो एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसकी फिर व्यापक वैधता हो जाती है। यानी क्या हो जाती है? यूनिवर्सल वैलिडिटी हो जाती है। तो उसने बोला प्रबंध विज्ञान के रूप में तीन, यानी विज्ञान की तीन विशेषताओं को ये मानता नहीं मानता देखना पड़ेगा। पहला व्यवस्थित ज्ञान समूह, यानी सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। वो विज्ञान भी कहता है, ठीक है, और प्रोफेशन भी कहता है। जबकि दूसरा स्टेप मतलब परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, यानी विज्ञान के जितने भी सिद्धांत है परीक्षण पर आधारित है। और लगभग प्रोफेशन यानी जो मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसके भी कुछ जो सिद्धांत है ना, वो कुछ हद तक क्या है, परीक्षण पर आधारित है। क्लियर? तो जो भी परीक्षण पर आधारित 2 पॉइंट हो गए। और जब एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया तो फिर उसकी व्यापक वैधता हो जाती है। ऐसे ही जो प्रोफेशन के यानी जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है, उसको भी क्या नाम है, एक्सपेरिमेंट करके लगाते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी भी व्यापक क्या जाती है, वैधता हो जाती है। पर पूर्ण रूप से नहीं है, बट पूरी तरह से नहीं है। प्रबंध को पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता? पूर्ण रूपेण विज्ञान। पूर्ण रूपेण विज्ञान का मतलब होता है परफेक्ट साइंस। इसको परफेक्ट साइंस नहीं बोलते, ये वो वाली साइंस नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाली साइंस नहीं है। इसको आप क्या बोलते हैं? इसे व्यावहारिक विज्ञान, अयथार्थ विज्ञान या सरल विज्ञान भी कहते हैं। अप्लाइड साइंस बोल लो, सॉफ्ट साइंस बोल लो, ठीक है ना, इस टाइप की चीजें यहाँ पे उसको बोला जाता है। तो मैंने कहा प्रबंध विज्ञान के रूप में, प्रबंध विज्ञान के रूप में अगर हम बात करें तो उसने बोला विज्ञान की तीन विशेषताओं को देखो ये मानता है नहीं मानता। पहली विशेषता क्या है? व्यवस्थित ज्ञान समूह होना चाहिए। नंबर 2 परीक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं। इसका नंबर 3 मतलब व्यापक वैधता होती है। क्लियर? मगर प्रबंध को पूर्ण रूपेण विज्ञान यानी परफेक्ट साइंस नहीं बोलते। हिस्ट्री वो क्या नाम है, कॉमर्स केमिस्ट्री बायो वाली नहीं है साइंस, ठीक है, नहीं माना जाता। इसे व्यावहारिक विज्ञान, व्यावहारिक विज्ञान मतलब होता है इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, ठीक है, या अयथार्थ विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस बोलते हैं, या फिर सॉफ्ट साइंस भी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? सॉफ्ट साइंस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? प्रबंध विज्ञान के रूप में प्रबंधकों को यानी जो मैनेजर्स है को अपनी व्यवहारिक कुशलता के प्रयोग में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। और ये साइंसी रूप में क्या करता है, जो मैनेजर्स है वहां के जो है ना, उनको क्या करता है, मैनेजमेंट को मार्गदर्शन देता है, यानी उनको दिखाता है कि इस तरह से आपको काम करना चाहिए। देखो आराम से समझो, देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले स्टेप विज्ञान की विशेषताएं, तीन विशेषताएं विज्ञान की। व्यवस्थित ज्ञान समूह जो प्रबंध के मैनेजमेंट में भी होती है, परीक्षण पर आधारित, वो भी परीक्षण पर आधारित है, और ये व्यापक वैधता, तो उसकी भी व्यापक वैधता है, बट पूरी तरह से नहीं है, ठीक है ना। प्रबंध को पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं माना जाता, परफेक्ट साइंस नहीं माना जाता। इसे व्यावहारिक विज्ञान यानी जो हमारा, इसको इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हो, अयथार्थ विज्ञान मतलब अप्लाइड साइंस बोल सकते हो, या फिर सरल विज्ञान मतलब सॉफ्ट साइंस बोल सकते हो। क्लियर है? बट आपको पूर्ण रूपेण विज्ञान इसको नहीं बोल सकते, परफेक्ट साइंस बोलते ही नहीं है इसको, ठीक है ना। साथ साथ प्रबंध विज्ञान के रूप में जो प्रबंधक होते हैं, यानी प्रबंधकों को अपनी व्यावहारिक कुशलता के प्रयोग में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। और ये क्या करता है, मैनेजर्स को ना एक डायरेक्शन दिखाता है, एक मार्गदर्शन दिखाता है कि आपको इस तरह से चलना चाहिए। जबकि अगर हम बात करें कला के रूप में, अब कला को देखें तो आर्ट की बात कर रहा है ना, तो कला की विशेषताएं क्या होती है? सबसे पहले सैद्धांतिक ज्ञान का होना। सैद्धांतिक ज्ञान का मतलब होता है थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे अगर मान लो मैं बोलूं आपको कि यहाँ पे आपको तोते की इमेज यानी इमेज को ड्रॉ करना है, तोता बनाना है, तो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए तोता किस कलर का होता है, कैसे उसकी चोंच होती है, क्या है ना। तो पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल थ्योरेटिकल नॉलेज है,
थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, फिर उसका पर्सनलाइज एप्लीकेशन करते हो, मतलब उसको कहीं ना कहीं ड्रॉ करते हो, बनाते हो, यही होता ना। तो यहाँ पे भी वही है, जो व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग इसका किया जाता है। अरे एक बार में आपको तोता बन जाएगा? नहीं बेटा, एक बार में लो कबूतर बनेगा, खरगोश बनेगा, तुमसे तोता तो बनाया जाएगा नहीं। तो तोता बनाने के लिए आपको बार बार क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो होता है ना, ये व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित होता है। क्या होता है? व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित होता है, जिसका मतलब मैंने क्या बोला, ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड है बेटा। किसके ऊपर? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि एक बार में आपका ड्रॉ नहीं होता, इस तरह से याद कर लो उसे। तो कला के रूप में सबसे पहले सैद्धांतिक ज्ञान का होना। सैद्धांतिक ज्ञान का मतलब होता है यहाँ पे कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसको व्यक्तिगत योग्यता अनुसार, यानी अब व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उसका उपयोग करना है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन करना है, कहीं ना कहीं यूज करना है। और एक बार में आपका नहीं बनेगा, आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। तो उसने बोला व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। प्रबंध कला के रूप में हर तरह की स्थिति का सामना करने में सहायक होता है। और प्रबंध क्या है, क्या करता है इसमें? हर तरह की स्थिति का सामना करने में सहायक है, यानी कैसी भी स्थिति आती है उसका सामना करने में सहायक है। 2 पॉइंट मैंने आपको ध्यान से समझाया। देखो, सबसे पहले विज्ञान के रूप में 3 विशेषताएं वहां पे बताई गई विज्ञान की। व्यवस्थित ज्ञान समूह, सबसे पहले व्यवस्थित ज्ञान समूह होना चाहिए, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं और व्यापक वैधता होती है, मगर इसको पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं कहा जाता। इसे क्या है? व्यावहारिक विज्ञान, यथार्थ विज्ञान या सरल विज्ञान कहते हैं। और ये मैनेजर्स को, जो प्रबंधक होते हैं, उनको क्या मार्गदर्शन करता है? क्या करता है? मार्गदर्शन करवाता है, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें कला की विशेषताएं, तो कला में भी 3 विशेषता। सबसे पहले सैद्धांतिक ज्ञान का होना, जो कि थ्योरेटिकल नॉलेज की बात कर रहा है। फिर व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी पर्सनलाइज अप्लाइड किया जाता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन किया जाता है उनका। और फिर व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे क्या होता है? बेस्ड होता है। इस तरह कला के रूप में क्या करता है? ये मैनेजर्स जो होते हैं, यानी जो प्रबंधक होते हैं, उनको हर तरह की स्थिति का सामना करने में क्या होता है? सहायक होता है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा आता है प्रबंध एक पेशे के रूप में। पेशे के रूप में या फिर प्रबंध का पेशाकरण क्या होता है? तो पेशा मतलब होता है प्रोफेशन। क्या होता है? प्रोफेशन। तो प्रोफेशन की विशेषताएं ये होती है, सबसे पहले भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। क्या होना चाहिए? भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? ज्ञान, यानी वेल डिफाइंड, ठीक है, नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए, एक तरीके से बोल दूं मैं। उसके बाद इसने बोला प्रोफेशन की दूसरी ये होती है कि अवरोधित प्रवेश, यानी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसमें हर कोई एंटर नहीं कर सकता। तो 2 पॉइंट समझना। एक प्रोफेशनल, मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मेरे हिसाब से क्या है, सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, ज्ञान होना चाहिए, वेल डिफाइंड बॉडी, वेल डिफाइंड नॉलेज एंड स्किल मेरे पास होनी चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरा अवरोधित प्रवेश क्यों कह रहा है? कि प्रोफेशन में हर कोई एंट्री नहीं ले सकता बेटा, उसके लिए आपको डिग्री चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? डिग्री चाहिए होती है। आप कहीं से डिग्री सर्टिफिकेट लेते हो, तब जाकर के आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, यानी भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा अवरोधित प्रवेश, कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता ऐसी, इसके लिए आपको डिग्री एंड ऑल चाहिए होती है। उसका आता है पेशेवर संघ। पेशेवर संघ का मतलब होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। इनका अपना क्या होता है? प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसा आपने मूवीज में देखा होगा, जो कूली होते हैं, जो क्या नाम है, ट्रेन वेन में सामान उठाने आते हैं, उनका भी अपना एक संघ होता है। क्या होता है? संघ होता है, मतलब गुच्छा, ग्रुप होता है। ऐसे ही प्रोफेशन का भी अपना क्या होता है? एक एसोसिएशन होता है, एक संघ होता है। क्लियर है? और ये किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सीए, वो रिप्रेजेंट करता है आईसीएआई को, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। सीएस जो आईसीएसआई को रिप्रेजेंट करता है, जो लॉयर है वो बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस तरह से क्या होता है? इनका अपना एक संघ होता है, एसोसिएशन होता है, जो कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? वहां पे इनका अपना संघ है, मतलब पूरा गुच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मिलेंगे आपको आईसीएआई में, ठीक है ना। इस तरह से समझा जा सकता है। फिर उसके अलावा इनके नैतिक आचार संहिता होते हैं। नैतिक आचार संहिता मतलब होता है इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो प्रोफेशन के बारे में समझो पहले, फिर बताते हैं कि ये मैनेजमेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसने बोला नैतिक आचार संहिता, इनका अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको उनको मानना होता है, ठीक है ना। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इनके एथिक्स होते हैं अपने, ठीक है। और इनका जो मोटिव होता है सेवा उद्देश्य होता है। क्या होता है? यानी सर्विस मोटिव इनका उद्देश्य होता है। अब जैसे डॉक्टर की बात करें, ठीक है, तो एम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब भली बात ही परिभाषित ज्ञान का समझ, यानी आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो वो तो प्रोफेशन में भी चाहिए होता है और मैनेजमेंट में भी चाहिए होता है।
तो यहाँ तो आपका कवर हो जाएगा। बट अवरोधित प्रवेश, इसमें सिर्फ वही बंदा, प्रोफेशन में वही बंदा प्रवेश कर सकता है जिसके पास डिग्री होती है। क्या होती है बेटा? डिग्री, सर्टिफिकेट, इस टाइप की चीज होती है। जबकि क्या मैनेजमेंट मैनेजर बनने के लिए या मैनेजमेंट का पार्ट बनने के लिए क्या आपको कोई डिग्री चाहिए? वहां पे डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए पूरा हो नहीं रहा है यहाँ से। तो फिर पेशेवर संघ, इनका अपना एक संघ होता है, इसमें कहता है सीए आईसीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे ना, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, इससे निकल के आते हैं सारे। बट मैनेजमेंट का कोई अपना पेशेवर संघ नहीं होता वहां पे। अगर होता भी है तो भी वो रिप्रेजेंट नहीं करते। पहले तो अगर होता भी है तो वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, वैसे होता है मैनेजमेंट करके, बट उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जबकि प्रोफेशन क्या करता है? अपने उसको रिप्रेजेंट करता है, बट मैनेजमेंट नहीं करता। उसके अलावा नैतिक आचार संहिता, इन जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं, इनके अपने क्या होते हैं? नैतिक रूल्स रेगुलेशन होते हैं। क्या होते हैं? मतलब अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अपने एथिक्स होते हैं, जिनके बेस पे चलते हैं। बट प्रोफेशन में ना, उसमें भी कुछ हद तक अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बट पूरी तरह से ये वाला पॉइंट पूरी तरह से कवर नहीं होता, ठीक है ना। और सेवा उद्देश्य इसका भी है, सेवा उद्देश्य मैनेजमेंट का भी है। जब बट वहां पे देखा गया मैनेजमेंट का वैसे एक उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट कुछ हद तक अब वो सेवा की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो हल्का फुल्का सेवा उद्देश्य भी मैच कर जाता है, ठीक है ना। तो कौन कौन मैच नहीं कर रहा? ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा तरीके से, ठीक है ना। प्रबंध पैसे की कुछ विशेषताओं को तो पूरा करता है, नहीं कुछ विशेषताओं को तो पूरा कर रहा हो, तथा कुछ अन्य विशेषताओं का इसमें अभी भी पूरा विकास नहीं है, यानी पूरी तरह से अभी भी ये पैसा नहीं है, याद रखना। भारत में अभी प्रबंध का पैसे के रूप में विकास अपनी शैशव अवस्था में है। शैशव मतलब होता है अभी बच्चा है, अभी छोटे लेवल पे ही इसका विकास हुआ है एज अ प्रोफेशन, एज अ पेशा, ठीक है। तथा धीमी गति से ये आगे बढ़ रहा है, धीमी गति से ये प्रोफेशन बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो तीनों पॉइंट पर प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है ना। थोड़ा अटपटे पॉइंट्स है, बट ध्यान से समझना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इतने के अंदर से आगे से बाहर से कभी नहीं आ सकता। मैंने क्या बोला? प्रबंध विज्ञान के रूप में, विज्ञान की 3 विशेषताएं। कितनी विशेषताएं? 3। कला के रूप में, कला की भी कितनी विशेषताएं? 3। पैसे कितनी विशेषताएं? 5। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान के रूप में कितनी विशेषता बताई मैंने। एक तो मैंने बोला व्यवस्थित ज्ञान समूह, सबसे पहले व्यवस्थित ज्ञान समूह होना चाहिए। नंबर 2, परीक्षण पर आधारित, साइंस के जितने भी सिद्धांत होते हैं सारे परीक्षण पर आधारित होते हैं, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है ना, एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है। और व्यापक वैधता, अरे एक बार एक्सपेरिमेंट आपका सफल हो गया तो फिर बेटा व्यापक यानी यूनिवर्सल वैलिडिटी हो जाती है, वो हमेशा सही माना जाता है। क्लियर, यही बोला गया ना। अब इसने बोला प्रबंध को पूर्ण रूपेण विज्ञान यानी परफेक्ट साइंस नहीं माना जाता, इसे व्यावहारिक विज्ञान यानी इनएग्जैक्ट, INEXACT, इनएग्जैक्ट ना, तो इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, या अयथार्थ विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस बोलते हैं, या सरल विज्ञान मतलब सॉफ्ट साइंस बोलते हैं। और ये मैनेजर्स को क्या करता है? मैनेजर्स को मार्गदर्शन करवाता है। बेटा क्या करता है? मार्गदर्शन करवाता है। तो कला के रूप में ये मैनेजर का क्या हेल्प कर रहा है? विज्ञान के रूप में प्रबंधकों को अपनी व्यावहारिक कुशलता के प्रयोग में आवश्यक मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? आवश्यक मार्गदर्शन करता है। क्लियर हो गया। जबकि अगर यहाँ पे बात करें कला की विशेषताएं तो 3 बताई थी। सैद्धांतिक ज्ञान तो है, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले, फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब अपनी योग्यता अनुसार उसका उपयोग करेगा, और एक बार में तो बनेगा नहीं, इसलिए बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी यानी व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित, ठीक है। व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित यानी बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस यानी व्यवहार और रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी पर आधारित होता है। प्रबंध कला के रूप में जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट की हर तरह की स्थिति का सामना करने में मदद करता है, यानी ये कला के रूप में हर तरह की जो भी सिचुएशन आएगी उसको फेस करने में क्या करता है? सहायता करता है। यहाँ पे क्या करता है? कला के विज्ञान के रूप में क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। बेटा क्या करता है? मार्गदर्शन। जबकि प्रबंध पेशे के रूप में यानी प्रबंध का पेशा करने में 5 विशेषताएं पेशा की, ठीक है ना। पेशे यानी प्रोफेशन की 5 विशेषताएं। सबसे पहले भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह है ना, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। अवरोधित प्रवेशी वही ले सकते हैं जिनके पास डिग्री होगी। पेशेवर संघ इनका अपना एक संघ होता है जो अपने इंस्टीट्यूट या फिर इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जबकि नैतिक आचार संहिता भी देखने को मिलती है, इनका अपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, एथिक्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वो आगे अपने मतलब आगे प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं इसके हिसाब से। सेवा उद्देश्य इनका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। जबकि प्रबंध को अगर मैं पैसे के रूप में समझूं तो पहली वाली तो मैच कर जाएगा, होता है। अब दूसरा वाला मैच नहीं करता, तीसरा मैच नहीं करता, चौथा मैच नहीं करता, पांचवा भी लगभग मैच करने लग गया आजकल हल्का फुल्का, ठीक है ना। तो उसने बोला प्रबंध पैसे के रूप में कुछ विशेषताओं को तो पूरा कर रहा है, नहीं कुछ विशेषताओं को तो पूरा कर रहा है, तथा कुछ अन्य विशेषताओं का इसमें अभी भी पूरा विकास नहीं हुआ है। क्लियर हो गया। भारत में अभी भी जो प्रबंध है उसका पैसे के रूप में विकास जो है उस शैशव अवस्था में, शैशव मतलब छोटे लेवल पे बच्चा है वो, और धीमी गति से बढ़ रहा है। तो आप जो प्रबंध है उसको एज अ विज्ञान बोल सकते हो, एज अ आर्ट यानी आपका कला बोल सकते हो, एज अ प्रोफेशन भी बोल सकते हो। बट पूरी तरह से ये प्रोफेशन नहीं है, पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं है, और कला भी क्या कला के रूप में बोल सकते हो, क्योंकि ये मैनेजर को क्या करता है, ये हर तरह की जो स्थिति है उसका सामना करने में सहायक है। बट हर तरह से पूरी तरह कंप्लीट तो कोई भी नहीं है, कंप्लीट पूरी तरह से कोई भी नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 2 था, इतने में ही खत्म हो गया बस। आपका एक ही पेज में आप भी बना लो, एक ही पेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, लेवल्स वाला चैप्टर जो है उसमें मिलते हैं बेटा।